धर्म जाति नहीं, उत्तर प्रदेश में हम विकास की राजनीति चाहते हैं। प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ओबरा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। ओबरा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने आज सोनभद्र के ओबरा विधानसभा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। कहा कि यूपी में हम विकास की राजनीति चाहते हैं, धर्म जाति की नहीं। ओबरा विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों, नौजवानों, छोटे व्यापारियों और महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। भाजपा सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम यूपी में विकास की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसी राजनीति जिसमें जाति धर्म की बजाय रोजगार की बात हो, अच्छी शिक्षा, अच्छे व्यवस्था, लाभप्रद खेती की बात हो। अगर आप कांग्रेस की सरकार यूपी में लाते हैं तो दशकों बाद ऐसी सरकार देखेंगे जो आपके हित के लिए दिन रात काम करती दिखेगी। उन्होंने ओबरा के रामलीला मैदान में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थक में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा पशुओं की समस्या पर भाजपा सरकार को निशाने पर रखा। कहा कि सरकारी विभागों में 12 लाख पद खाली हैं। 5 साल तक इन्होंने ये पद नहीं भरे, मगर अब चुनाव आने पर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते हैं। इस सरकार ने रीढ़ को ही कमजोर कर दिया है। जो खुद कमजोर हो गया है वो दूसरों को रोजगार कहां से दे पाएगा। कहा कि यूपी सरकार की गलत नीतियों से यहाँ छुट्टा पशुओं की समस्या है। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ समस्याएं थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने इसके लिए नीति बनाई। 2 रुपए पर गोबर खरीदने की योजना से लोगों ने छुट्टा पशुओं को अपने पास रखना शुरू किया। समस्याएं दूर तभी होंगी जब सरकार की नीति और नीयत ठीक होगी। भाजपा सरकार के लोग चुनाव के समय आपके बीच आकर मुफ्त राशन, नमक, खाते में पैसा देने की याद दिला रहे हैं। उनकी सोच क्या है, इससे आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम भर्ती क्रांति लाएंगे। परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया में सिर्फ 6 माह का अंतर होगा। अगर कोई अधिकारी इसमें फेरबदल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी लाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए यात्रा मुफ्त होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि महिलाओं को बसों में सफर मुफ्त होगा। घोषणा पत्र में किए गए वादे गिनाते हुए प्रियंका ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप पिछड़े और गरीब बने रहें ताकि कोई आपका फायदा उठा सके। आप सशक्त बनिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए। लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। अपना वोट जिम्मेदारी के साथ ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढे और उसे दूर कराने के लिए लड़ सके। कांग्रेस की सरकार बनने पर महंगाई कम होगी, रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में ओबरा से कांग्रेस प्रत्याशी रामराज गोंडा, रॉबर्ट्सगंज से कमलेश ओझा, दुद्दी से प्रत्याशी बसंती पनिका, छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत, चंद्रदेव राय आदि मौजूद रहे। ईश्वरीय नारायण सिंह, नागेश्वर मणि पाठक समेत हजारों की संख्या। चाहे भाजपा हो, वो केवल धर्म और जाति के आधार पर बात करते हैं। वीडियो बनाओ थोड़ा, क्योंकि वो जान गए हैं कि धर्म और जाति की बात करके उनको वोट मिल जाएंगे। और इस बीच क्या हो रहा है कि जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिनका आप सामना कर रहे हैं, रोज रोज आप महंगाई का सामना कर रहे हैं। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई का सबसे बड़ा बोझ तो वही उठाती हैं, आप भी बैठी हैं। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। आपको सरसों का तेल 250 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। बालू 5000 में मिलती है। तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ नौजवान बहुत सारे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पलायन करना पड़ता है, बाहर जाकर रोजगार ढूंढना पड़ता है, वहां भी नहीं मिल रहा। इसी तरह से जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सरकार ऐसी नीतियां लाई जिससे इनकी कमर तोड़ी गई, चाहे वो GST